Hi dear students, exercise 12.2 class 8 math. 12.1 अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये है अपनी 12.2 यानी कि जो एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, उसी के अंदर आगे का ये हिस्सा है 12.2। जो 12.1 के बाद में 12.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके आगे है आपके 12.2। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, यानी कि उसको चेंज किस में करना है, पावर में। चाहे वो पावर नेगेटिव में हो, चाहे तो वो पावर पॉजिटिव में हो, यानी कि चेंज होगा ओनली पावर्स के अंदर। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है 0.0000000008 यानी कि कितने जीरो हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि डेसिमल के बाद में नंबर कितने हैं, 13। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे कि 8 को रख लेंगे, 5 को रख लेंगे और इनके बीच में डेसिमल लगा देंगे। तो यानी कि 13 नंबर थे और अपन ने डेसिमल लगाया है एक के बाद में, यानी कि 13 से 1 को कम कर दो और 10 की पावर लगा दो। अगर डेसिमल के बाद में जीरो हैं, यानी कि ये डेसिमल है, इसके आगे जीरो आ रहे हैं, तब तो वो पावर्स होती हैं माइनस में। और अगर ये डेसिमल यहाँ नहीं होता, तब ये पावर्स क्या होती, पॉजिटिव में होती। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह, डेसिमल उसके बाद में जीरो हैं बहुत सारे, फिर 942, इसको अपन लिख लेंगे 9.42 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे ये जो जीरो दे रखे है ना, 3 3 6 9 11 12 आपको दे रखे हैं। अब आपने डेसिमल कहाँ पे लगाया है, 9.42 के, लिख दो इसे। यहाँ तक ये 12 हो गए, तो ये अपन ने इनके 12 लगा दिए, यानी कि ये जीरो कितने हैं, 11, और एक अपन ने इसको इन्वॉल्व कर लिया तो ये 12 हो गए, और है डेसिमल के बाद में तो नेगेटिव हो गई, यानी कि माइनस में आ गई। फिर ये देखो 6, इसको रख लो 0.02, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया अपन ने। अब ये देखो कि आगे वाले नंबर है कितने, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। और हैं किसके सारे, पॉजिटिव के हैं, क्योंकि ये डेसिमल इसमें है ही नहीं, तो ये पावर किस में आ गई, प्लस के अंदर। फिर इसके अंदर देखो ये फिर से डेसिमल के आगे हैं, तो अपन इनको काउंट कर लेंगे, 3 6 3 9 12, यानी कि पावर कितनी है, 12 है। 12 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है, तो अपन उनको रख लेंगे एक तरफ। फिर देखो अपन को डेसिमल लगाना है, तो अपन कैसे लगाएंगे, 3 3 6 7 8, 8 तो ये हो गए, एक अपन लगा देंगे 8 के डेसिमल, तो वो तो थे ही, 8 तो थे ही, और एक उसमें 9 हो गया। अब पावर है जीरो है, वो डेसिमल के बाद में है, तो यानी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर 3186 और आगे है इसके 70, तो अपने को क्या करना है, डेसिमल लगाना है, तो अपन यहीं लगा देंगे, 3 के आगे ही जस्ट 186 हो गया। अब कितने नंबर रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 10 से, हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द वैल्यू इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपको यूजुअल फॉर्म दी हुई नहीं होगी, यानी कि आपको पावर को रिमूव करना है। वो होती है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म के अंदर सीधा हमें ऐसे नंबर्स में लिखना होता है उसको, जैसे कि पहले क्वेश्चन में अपन ने किया था, स्टैंडर्ड में चेंज किया था, यानी अपने को यूजुअल दी हुई थी, इसके अंदर स्टैंडर्ड दी है, यूजुअल में करना है। 302 तो दो नंबर्स हैं, आगे हैं माइनस के 6, यानी कि
डेसिमल के बाद में नंबर कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। और अपने पास क्या है, पहले से अपने को दिए हुए हैं 3 डिजिट, ये हो गए। तो क्या होगा, 1 तो पहले से कम है तो 6 के अंदर 2 ऐड कर दो, यानी कि 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बस लिखने के लिए लगाते हैं। यानी कि ये जो जितने दे रखे हैं उनके अंदर ये डेसिमल है वो ऐड हो जाते हैं। नीचे वाले के अंदर देखो प्लस की वैल्यू है 4, यानी कि डेसिमल नहीं आएगा इसके अंदर। तो देखो ये 4.5 है, तो एक जो इसमें से पावर में से एक जीरो है उसको कम कर देंगे, क्योंकि डेसिमल होता है वो हटता है। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, हटाते हैं। तो ये 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 में से एक को कम करेंगे तो 10 की पावर 3 रहेंगे। तो ये 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 45 के आगे 3 जीरो लगा दो, ये हो गया। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 8, यानी कि माइनस में 8 है, यानी 8 डिजिट के बाद में अपने को डेसिमल लगाना है। ये 3 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ये जीरो हो गया कन्फर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 पॉजिटिव के अंदर है। तो देखो 3 4 तो ये हैं, 4 को इससे कम कर दो तो 4 9 में से कम होंगे तो कितने बचेंगे, 5। यानी कि अपने को क्या करना है, ये 1 0 0 0 1 के आगे 5 जीरो लगाने हैं, ये 5 हो गए। ये हो गई इसकी यूजुअल फॉर्म। फिर 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, तो अपने को क्या करना है, इसको एक कम करना है पावर में से। तो 58 है, उसके आगे 11 जीरो लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि देखो डेसिमल को अगर अपन रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर तो कम होती है और नेगेटिव में अगर कोई पावर दे रखी है तो वो बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन 6 पावर दे रखी है और इधर 5 डेसिमल दे रखे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 6 में से 5 को कम कर देंगे, बचा 1, यानी कि ये जो नंबर है इसके आगे सिर्फ 1 जीरो लगेगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको सॉल्व करने हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख के इक्वल, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 की पावर 6, और इसको अपन अगर सही लिखे तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6। क्वेश्चन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट, फिर ये जीरो दे रखे हैं और आगे 16 है, यानी कि अपने को क्या करना है, ये 16 को तो यूज करना ही है, प्लस साथ में इन जीरो को काउंट कर लेंगे अपन, 3 6 9 12 15 18 19 और 20 डेसिमल के हैं। अपन ने क्या करेंगे, इसके एक को यूज कर लेंगे, 20 में से 1 को माइनस कर दो, यानी कि कितने रहे, 19। लेकिन जीरो किसके हैं, डेसिमल के बाद में है, तो यानी ये माइनस में आ जाएगा। और होता क्या है, कूलम। फिर साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया की साइज दे रखी है अपने को, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जीरो कितने दिए हैं अपने को, 7 दिए हैं, और दिए किसके हैं, माइनस के। तो अपन इनको ऐसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, 5 से। ये तो ये हो गई आपके बैक्टीरिया की साइज। साइज ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट सेल की साइज क्या होगी, तो ये देखो कितने डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 10 की पावर अपन 8 रख लेंगे माइनस के, और इधर अपने पास क्या है, 1275। अब देखो अपन इसको चेंज कर देंगे, छोटी फॉर्म लिख देंगे, 1.275, 3 डेसिमल के हैं तो इसमें से 3 को कम कर दो तो माइनस के 5 रह गए, और इसके मीटर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm के अंदर दिया है अपने को। अब पहले तो अपन इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, इसको लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस के वो भी,
लास्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टॉक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm. व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक? एक स्टॉक है, उसके अंदर 5 बुक्स हैं। पर बुक की जो थिकनेस है वो 20 mm की है। साथ में ही कुछ उसके अंदर पेपर शीट्स हैं, और पेपर शीट्स कितनी है? 5 हैं, और उनकी थिकनेस कितनी है? 0.016 mm. हमें टोटल थिकनेस बतानी है कि टोटल उसकी थिकनेस कितनी थी। तो अपन लिख लेंगे थिकनेस ऑफ वन बुक। वन बुक थिकनेस कितनी है? हमको दी है 20 mm। अब बुक्स कितनी हैं? 5 बुक्स हैं। तो अपन निकालेंगे 5 बुक्स की थिकनेस ओ 5 बुक्स 20 mm मल्टीप्लाई 5, तो यह आ जाएगा 100 mm। फिर वन पेपर की थिकनेस वो अपने को दी है 0.016 mm, और पेपर शीट कितनी है? 5। तो इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख देंगे 0.08 mm। अब अपन से पूछी क्या है? टोटल पूछी है, टोटल थिकनेस। उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे? 100 प्लस 0.08, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 100.08 mm आता है। और अगर इसको फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1.0008 मल्टीप्लाई 10⁻² mm, ये आपका आंसर है।